So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray Qiyam at night and fast during the day, then know that you are deprived. Allahu Akbar. Trust me, रात को क़याम की लज्जत का मज़ा ये वही जानता है जिसने इस टाइम पर क़याम किया है. अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे. ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, हम सब के लिए रिमाइंडर है. कहाँ है आज ऐसी यूथ जो रात को उठ के क़याम करती? वेयर हैज़ दैट यूथ गॉन? हमारी यूथ और हम तो रात को उठ के कुछ और कर रहे होते, जो मैं यहां मेंशन भी नहीं करना चाहता. वेयर इज दैट ईमान, वेयर इज दैट चाहत? वो चाहत कहां पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं रात को पहले आसमान पे आता हूं, तो है कोई मुझसे मुलाकात करने वाला? है कोई जो मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है? कोई जो मुझसे मांगना चाहता है? एंड ऑन दैट एग्जैक्ट सेम टाइम व्हाट आर वी डूइंग? वी से मुराद है कि मतलब कि हमारा जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी में जो यंगस्टर्स हैं और जो सब लोग हैं, सारे गुनाहों के अमाल तो रात को होते हैं. तो अगर रात को आपको क़याम में खड़े होने की तौफीक नहीं और दिन में रोजा रखने की तौफीक नहीं है, ये मैं यूथ से बात कर रहा हूं, तो फिर नो दैट यू आर डिप्राइव्ड. आप डिप्राइव्ड हैं. किस चीज से डिप्राइव्ड है? बहुत बड़ी ब्लेसिंग से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़ी नेमत से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़े ट्रेजर से डिप्राइव्ड है. ये ट्रेजर है, ट्रेजर. जिस यूथ के हाथ ये ट्रेजर लग गया, जवानी में लग गया जिस शख्स के हाथ ये ट्रेजर, तो फिर अल्लाह अकबर, वो यूथ, वो जवान हीरा होगा, हीरा ट्रेजर होगा. वो इटसेल्फ, हिमसेल्फ, वो एक या हरसेल्फ एक ट्रेजर होगा. तलाश कीजिए ऐसी यूथ को, और ऐसी यूथ है. आई नो सच यूथ, आई नो सच यूथ. कुरान हाफिज है, रात को क़याम करते हैं, कुरान दोहराते हैं, फास्टिंग भी करते हैं. मे अल्लाह ब्लेस देम, मे अल्लाह इंक्रीज सच यूथ एवरीवेयर. दीज आर द चेंज मेकर्स, द रियल वंस. एंड देन इब्न अल जौजी का मैं एक कोट आपके सामने रखता हूं. इब्न अल जौजी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सलफ. ही सेड, इफ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द किंग, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम किंग के सामने तुम्हारा क्या स्टेटस है, अल्लाह के सामने, where do you stand? हम कहते हैं ना कि what is my standing in university, what's my GPA, टीचर के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, दोस्तों के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, सोशल रेटिंग मेरी क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है. अब तो जाहिर है कि ये जो सोशल फॉलोइंग है, इस पर बंदे को जज किया जाता है ना, उसकी वक़्त इससे है. बट नो, इफ यू वांट टू नो कि असल में वक़्त वो है जो अल्लाह के सामने, वो तुम्हारी क्या है, तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है? देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू. सुभान अल्लाह. फिर ये देखो कि तुम किन कामों में बिजी हो, और फिर ये देखो कि अल्लाह तुमसे क्या काम ले रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. अगर अल्लाह आपसे कुरान पढ़ाने का काम ले रहा है, अगर अल्लाह आपसे दीन का काम ले रहा है, दावा करवा रहा है, अल्लाह ताला आपसे खैर को शेयर करवा रहा है आगे, अल्लाह आपसे अच्छा काम ले रहा है, अल्लाह ने आपको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व किया हुआ है, आपकी रूटीन जो है इस बात की गवाही देती है कि उसमें अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, देन नो दैट यूर स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल. अल्हम्दुलिल्लाह. देन अल्लाह वैल्यूज यू. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कंप्लीटली ऑपोजिट है, आप फजूल कामों में इन्वॉल्व है, टाइम कि ज़ाया करने वाले कामों में इन्वॉल्व है, और आप जिस वर्क में इन्वॉल्व है वो वर्क हराम है, देन दिस इज अ वेकअप कॉल. प्लीज, दिस इज अ वेकअप कॉल. दुनिया फानी है, कभी भी मौत आ सकती है, और मौत के बाद अमल साले है बस. सो प्लीज, इफ यू वांट टू नो योर स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह, देन लुक एट योर रूटीन एंड पॉन्डर एंड ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट रूटीन. इन्हीं चीजों का फायदा है. एक हदीस आपको सुनाता हूं और फिर अगले मौजू की तरफ आते हैं, जो एक्चुअली आज का मेन मौजू है, गुनाहों के असरात हमारी जिंदगी पे. मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि नेचुरली कुछ चीजें डैमेजिंग होती हैं दुनिया में. फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो नेचुरली डैमेजिंग है, नेचुरली हैजर्डस है. आप उनके करीब जाएंगे, यू मे गेट कैंसर. गामा रेडिएशन निकलती है ना, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है.
So you may get cancer. Your cells will be damaged. You may get many other diseases. Mutation हो सकती है, faces deform हो सकते हैं, बहुत कुछ है. Why? Because naturally it is hazardous. उसकी नेचर है कि वो hazardous है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को. कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीजें hazardous हैं, naturally hazardous हैं. Similarly, sin is hazardous. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का. सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, व्हाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ यू आर डूइंग गुड. अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सजा देने का. अल्लाह ने ये लिमिट्स डिफाइन की है और इनकी कड़क सजा इसलिए रखी है कि ये बच जाए, ये बेवकूफ बच जाए. ये नहीं रियलाइज कर रहे कि ये सिन्स इनके लिए हैजर्डस है, ये सिन्स इनकी तरक्की में माइल होंगे, ये सिन्स इनकी तरक्की में रुकावट होंगे. नहीं समझ बहुत से लोगों को, हमें भी नहीं थी. टीनेज में आंखें नहीं खुली थी ना, समझाने वाले शायद कम थे. So let me tell you this hadith about sins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is a sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. कोई भी दिल नहीं है जिनके आगे क्लाउड्स नहीं आते जैसे क्लाउड्स मून को कवर ना कर ले. हर दिल पे क्लाउड्स आते हैं. वो कौन से क्लाउड्स हैं? When the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, it shines. दिल की बात हो रही. जब क्लाउड्स कवर कर लेते हैं दिल को तो it is dark, दिल अंधेरा हो जाता है. And when the cloud moves away, it shines. और जब clouds move away करते हैं तो दिल रेडिएट करता है, लाइट को रेडिएट करता है, शाइन करता है. कौन सी लाइट? द लाइट ऑफ ईमान, वो शाइन होती है. What are these clouds? The clouds of sin. Trust me, गुनाहों के ऐसे ऐसे असरात हैं हमारी दिल पे, हमारी रूह पे, हमारे ओवरऑल बिहेवियर पे, पर्सनालिटी पे. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल क्लाउड से दी. जैसे मून को क्लाउड्स कवर कर लेते हैं और जब वो क्लाउड्स छट जाते हैं तो मून नजर आता है. जब वो क्लाउड मून के आगे होते हैं तो डार्कनेस होती है. सिमिलरली सिंस की वजह से, गुनाह कर करके हमारा दिल काला हो जाता है. फिर हमारा बिहेवियर क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, हर एक से हम सख्ती से बात करते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं. हमारा दिल ही नहीं करता सोशलाइज करने को. हम हर वक्त जो है वो सैडनेस का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं. बिकॉज द हार्ट हैज बिकम डार्क. देयर इज डार्कनेस इन द हार्ट, देयर इज डार्कनेस इन द माइंड. तो इन क्लाउड्स को हमने दूर करना है. गुनाहों के क्लाउड से हमने छुटकारा पाना है, हमने निकलना है इस रूटीन से. मोटिवेट योरसेल्फ. आप निकल सकते हैं गुनाह की जिंदगी से. एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करने लगे हैं गुनाहों के असरात के हवाले से. देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेज जो इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने बताए हैं. तो मैं उनमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आज आपके सामने रखता हूं. द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज. कभी ऐसा आपने महसूस किया है कि आपको एक बात पता होती है दीन के हवाले से और फिर वो बात आपको भूल जाती है? तो यकीन कीजिए दीन का नॉलेज सिर्फ उस हार्ट में रह सकता है जो प्योर है, अदरवाइज दीन का नॉलेज निकल जाता है. यहां पर मैं आपको सुनाता चलूं कि व्हेन अल शाफई रहिमहुल्लाह, इमाम शाफई, ही मेट मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक, एंड read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने इमाम शाफी को जब ये सारी चीजें ऑब्जर्व की तो कहा, I think that Allah has caused light to enter your heart. बच्चे, मैं देखता हूं कि तुम्हारे दिल में वो लाइट एंटर हो गई, यानी नॉलेज, लाइट ऑफ अल्लाह. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please, इस लाइट को डार्कनेस ऑफ सिन से एक्सटिंग्विश ना करना. कितनी खूबसूरत एडवाइस है. अगर आप दाई हैं, अगर आप दीन का काम कर रहे हैं, अगर आप नेकियां करते हैं, तो प्लीज गुनाहों की वजह से नेकियों को जाया मत करें. अल्लाह ताला ये नेमत आपसे छीन लेगा, अल्लाह ये नेमत आपसे ले लेगा. ये चीज आपके दिल में रहेगी ही नहीं. दीन के नॉलेज की बात कर रहा हूं. सो प्लीज डू नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन टू योर सेल्फ. गुनाहों की वजह से
کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے، اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے، یہ لائٹ چھین نہ لے۔ نمبر 2، being deprived of provision، رزق میں قلت ہونا، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہے، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہے، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے۔ ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے۔ being deprived of رزق of provision، سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، a man is deprived، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said a man is deprived of provision because of the sins that he commits۔ ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے۔ ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے۔ ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے۔ خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہے، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پلیز بی ویئر، کانسیکوینس سمجھیں سنس کا۔ دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے، لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سن ڈے اینڈ نائٹ، تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست، اچھی کمپنی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے۔ ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس